दोस्तों, आज की कहानी है भाभी मेरा नाश्ता कहाँ है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज़ नया वीडियो। सुरभा आज माँ के जाने के बाद पहली बार मायके जा रही थी। एक अजीब सी हिचक और एक अजीब सी घबराहट थी उसके मन में। पता नहीं भाभी कैसे व्यवहार करेगी, उसके साथ कहीं बीती हुई बातों को बदला तो नहीं लेगी। अरे ऐसे क्यों घबरा रही हो? अपने भाई के ही तो घर जा रही हो। प्रदीप ने सुरभा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अगर मुझे ऑफिस का जरूरी काम नहीं होता तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलता, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है मेरी। प्रदीप ने सुरभा की आंखों में देखते हुए कहा, और हाँ, अगर मन नहीं लगे तो चली आना, मैं टिकट करवा दूंगा। सुरभा अपने विचारों में खोई प्रदीप के गले लग गई। अपना अच्छे से ध्यान रखना, बच्चों और घर की चिंता मत करना, मैं संभाल लूंगा। प्रदीप ने सुरभा को ट्रेन में बिठाते हुए कहा, परेशान मत होना, मैं जल्दी आऊंगी। सुरभा ने हाथ हिलाते हुए कहा। ट्रेन चल पड़ी थी। आसपास के सब लोग अपनी अपनी बातों में बिजी हो गए। सुरभा सीट के साथ सर टिकाकर ख्यालों में खो गई। भाभी मेरा नाश्ता कहाँ है, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। सुरभा अपने कमरे से चिल्लाई, बस 2 मिनट। भाभी ने किशन से बोला, रहने दो, आप ही खा लेना, मैं जा रही हूँ। सुरभा पैर पटकते हुए निकलने गई तो माँ आ गई। मेरी बेटी को सुबह सुबह खाली पेट निकालते तुझे शर्म नहीं आती, सारा खाना अकेले डरकाना चाहती है वो। मम्मी जी, मैं बस लाई रही थी कि दीदी हाथ तो मेरे चलते नहीं, अब जबान भी चलाती हैं। माँ ने भाभी को घूरते हुए कहा तो भैया भी बाहर आ गए। क्या हुआ, सुबह सुबह क्यों शोर मचा रखा है? भैया देखो ना, मैं रसोई से नाश्ता लेने गई तो भाभी मेरे ऊपर राशन पानी लेकर सट गई, बोल रही थी कि मैं और माँ आपकी कमाई खाते हैं। वह सुबकते हुए अपने भाई के गले लग गई। मैंने ये कब कहा? भाभी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि भाई ने एक सटाक से थप्पड़ जड़ दिया भाभी के गाल पर। उनके आंख से बहते आंसू और मेरी और माँ की आंखों की खुशी शायद किसी को नहीं दिखी। भाभी की आंखों की वो मायूसी और उनकी उदासी अब समझ आती हैं। कभी कुछ नहीं बोला, बस चुप चाप अपनी हर जिम्मेदारी अकेले उठाती रही। माँ अपनी किटी पार्टी में और मैं अपनी दुनिया में मस्त थे। भाभी की किसको पड़ी थी? कभी भैया को एहसास भी होता तो माँ भैया को इमोशनल करके भाभी से दूर कर देती। अब तो भाभी ने बोलना भी कम कर दिया था। शादी के बाद मुझे कहीं दफा भाभी के अकेलेपन का एहसास होता, लेकिन बोल नहीं पाती थी। जब भी मायके जाती या माँ का फोन करती तो माँ बस भाभी की बुराइयां करती और मैं फिर से मुंह फेर लेती सच्चाई से। मायका जाकर कभी भाभी का हाथ बटाती तो माँ कहती, छोड़ दे, 1 महीने के लिए तो आई है, आराम कर। अभी मुस्कुराकर मेरा हाथ पकड़कर बिठा देती। ये सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई। जैसी सुबह हुई देखा ट्रेन दिल्ली पहुंच गई। फटाफट सामान उठाकर नीचे उतरी तो भैया आए थे लेने मुझे स्टेशन पर। भाभी के लिए पूछा तो बोले वो नहीं आई। अनजान सा डर मन में घर कर गया। देखा भाभी नहीं आई, क्या सोच रही हैं? और आ गया। भैया ने बोला, नीचे उतरी तो देखा कि भाभी आरती की थाली लेकर खड़ी हैं। आज मम्मी जी के जाने के बाद आप पहली बार घर आई हैं, आपका स्वागत है आपके अपने घर में, कह कर भाभी ने जैसी मेरे पैर छुए तो मैंने उन्हें गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसुओं की नदी बहने लगी। लगाई नहीं कि कोई पुरानी रंजिश या कोई तकलीफ है।
के मन में नाश्ते की टेबल पर बैठी तो पूरी टेबल नाश्ते से भरी हुई थी। सब मेरी पसंद का नाश्ता और मेरी पसंद का बादाम वाला हलवा भी। भाभी आपको सब याद है? मैंने नम आंखों से पूछा। आप मेरी नंदनी नहीं बल्कि इस घर की बेटी हैं, आप अच्छे से खाइए, कहकर भाभी ने मेरे मना करने के बावजूद मेरी प्लेट में एक कटोरी और रख दी। भाभी मुझे माफ कर दो। मैंने भाभी का हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, अरे माफी किस बात की, आपका घर है ये, और मैं मम्मी जी की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन आपको वचन देती हूँ कि आपको उनकी कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। भाभी को गले लगाकर रोती जा रही थी। ये आंसू खुशी और पछतावा दोनों के थे।